नमस्ते। कभी सोचा है कि हम अपने आसपास की हर चीज को, हर एहसास को नाम कैसे देते हैं? आज हम इसी की जड़ तक जाएंगे। हम सब मिलकर एक ग्रामर टूल किट तैयार करेंगे और इसकी शुरुआत होगी संज्ञा यानी नाउन और उसके अलग-अलग दिलचस्प प्रकारों से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एक छोटी सी पहेली से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर 4 शब्द हैं: लड़का, शहर, टीम और खुशी। अब जरा सोचिए, इन चारों में ऐसा क्या है जो एक जैसा है? मतलब एक लड़का जिसे हम देख सकते हैं और खुशी जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इनमें क्या कॉमन हो सकता है? और अगर आपने सोचा कि ये सभी किसी न किसी चीज का नाम है, तो आप बिल्कुल सही हैं। ये सभी शब्द संज्ञा यानी नाउन है। देखिए, लड़का एक व्यक्ति का नाम है, शहर एक जगह का, टीम एक ग्रुप का और खुशी एक एहसास का। सीधी सी बात है, संज्ञा वो शब्द हैं जो हमारी दुनिया की हर चीज को एक पहचान देते हैं। तो अब हम अपने टूल किट में पहले 2 औजार डालने जा रहे हैं। ये हमें खास और आम चीजों के बीच का फर्क समझने में मदद करेंगे। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करते हैं। यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है रोहित शर्मा। ये खास इंसान का नाम है। इसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरी तरफ है बॉय। ये तो कोई भी लड़का हो सकता है ना, एक जनरल नाम। इसे हम कहते हैं कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा। तो एक है खास और दूसरा है आम। अब इस वाक्य को देखिए, रोहित शर्मा लिव्स इन मुंबई। यहाँ रोहित शर्मा एक खास व्यक्ति हैं और मुंबई एक खास शहर। ये दोनों प्रॉपर नाउन्स हैं। सोचिए, अगर हम कहते अ बॉय लिव्स इन अ सिटी, तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता कि कौन सा लड़का और कौन सा शहर। तो प्रॉपर नाउन्स हमारी बातों को एकदम सटीक बना देते हैं। चलिए, अब हमारे टूलकिट में कुछ और मजेदार औजार जोड़ने का वक्त आ गया है। अब हम उन नाउन्स को देखेंगे जो पूरे ग्रुप, हमारे विचारों और ऐसी चीजों को नाम देते हैं जिन्हें हम छू भी नहीं सकते। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा, ये बड़ी कमाल की चीज है। ये एक अकेला शब्द होता है, लेकिन इसमें पूरे समूह की ताकत होती है। जैसे कि टीम, परिवार या झुंड। आप एक शब्द बोलते हैं और आंखों के सामने कई लोग या जानवर एक साथ आ जाते हैं। ये देखिए, ये शब्द तो हम रोज ही इस्तेमाल करते हैं। खिलाड़ियों का ग्रुप बन गया टीम, स्टूडेंट्स का ग्रुप बन गया क्लास, अपने लोगों का ग्रुप है परिवार और जानवरों का झुंड है हर्ट। ये सब के सब कलेक्टिव नाउन्स हैं। यहां देखिए, द टीम वन द मैच। इसका मतलब है कि टीम के हर एक खिलाड़ी ने मिलकर मैच जीता। एक अकेले शब्द टीम ने उन सब की मेहनत को एक साथ बता दिया। यही तो है कलेक्टिव नाउन की खूबी। अब आते हैं हमारे टूल किट में 2 बिल्कुल अलग तरह के नाउन्स पर। एक तरफ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब भाववाचक संज्ञा, जैसे प्यार, गुस्सा, ईमानदारी, जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं पर छू नहीं सकते। और दूसरी तरफ है कॉन्क्रीट नाउन, यानी मूर्त संज्ञा, जैसे सेब, मेज, संगीत, जिन्हें हम अपनी 5 इंद्रियों से, मतलब देख, सुन या छू सकते हैं। चलिए, अब अपने टूल किट को फाइनल टच देते हैं। अब हम कुछ आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी औजार जोड़ेंगे जो हमें चीज़ों को गिनने में और ये पहचानने में मदद करेंगे कि वो आखिर बनी किस चीज़ से हैं। ये एक बहुत ही ज़रूरी फ़र्क है, ध्यान से देखिए। कुछ चीज़ों को हम गिन सकते हैं, जैसे एक किताब, 2 पेन। इन्हें कहते हैं काउंटेबल नाउन या गणनीय संज्ञा। लेकिन क्या हम पानी या चीनी या हवा को गिन सकते हैं? नहीं ना। इन्हें ही अनकाउंटेबल नाउन या अगणनीय संज्ञा कहते हैं। ये नाउन हमें किसी चीज का मटेरियल बताता है, मतलब वो किस पदार्थ से बनी है। सोचिए, एक सोने की अंगूठी, वो किस चीज से बनी है? सोने से। तो सोना एक मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। इस उदाहरण में दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। साफ साफ पता चल रहा है कि गोल्ड यानी सोना वो मटेरियल नाउन है जो बता रहा है कि अंगूठी किस पदार्थ से बनी है। इसी तरह चांदी, लोहा, प्लास्टिक, ये सब मटेरियल नाउन्स हैं। और अब हमारे टूल किट का सबसे मजेदार औजार, कंपाउंड नाउन यानी यौगिक संज्ञा। ये ना बिल्कुल शब्दों के जिक्सॉ पजल की तरह है। 2 अलग-अलग शब्द आपस में जुड़ते हैं और एक नया शब्द बना देते हैं जिसका मतलब भी नया होता है। और मजे की बात यह है कि इन्हें लिखने के तरीके भी अलग-अलग हैं। जैसे टूथ और पेस्ट मिलकर एक शब्द बन गया, टूथपेस्ट। कभी-कभी ये हाइफन से जुड़ते हैं, जैसे मदर इन लॉ। है ना मजेदार? बहुत बढ़िया। हमारा ग्रामर टूल किट अब पूरी तरह से तैयार है।
चलिए एक बार जल्दी से नजर डालते हैं उन सभी शानदार औजारों पर जो हमने आज अपने टूल किट में जमा किए हैं। ये टेबल तो एक तरह से हमारे पूरे टूल किट का नक्शा है। खास नाम यानी प्रॉपर, आम नाम यानी कॉमन, ग्रुप के लिए कलेक्टिव, एहसास के लिए एब्स्ट्रैक्ट, जिन्हें गिन सकें वो काउंटेबल, जिन्हें न गिन सकें वो अनकाउंटेबल, और भी बहुत कुछ, सब कुछ एक ही जगह पर। चलिए, अब जब औजार हाथ में हैं तो उन्हें इस्तेमाल करके भी तो देखना होगा। अब आता है मजेदार हिस्सा, एक छोटी सी जांच ये देखने के लिए कि ये नाउन पहचानने वाले टूल्स काम कैसे करते हैं। तो पहला शब्द है ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। जरा सोचिए, क्या इसे देख सकते हैं या छू सकते हैं? तो ये किस तरह का नाउन होगा? बिल्कुल सही, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि ईमानदारी एक गुण है जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब अगला शब्द है टीम। इसके बारे में क्या ख्याल है? ये किस तरह का नाउन है? एकदम परफेक्ट, ये एक कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये किसी एक इंसान की नहीं बल्कि लोगों के एक ग्रुप की बात कर रहा है। तो अब ये नाउन का पूरा टूलकिट आपके पास है। अब जब आप अपने आसपास की दुनिया को देखेंगे तो आपको सिर्फ चीजें नहीं दिखेंगे, आपको प्रॉपर, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी नजर आएंगे। इस नए ज्ञान का इस्तेमाल करें, अपनी बातों को और भी सटीक और मजेदार बनाएं। जरा सोचकर देखिए, अभी इसी वक्त आप अपने आसपास कितने अलग अलग तरह के नाउन्स को पहचान सकते हैं।